दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गांवा में दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला हुआ उजागर। महिला ने थाने में की शिकायत। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने घटना को बताया शर्मनाक। विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए समाहरणालय के सभागार में हुई बैठक। उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों से की मंत्रणा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लॉकडाउन 4 की सफलता के लिए पुलिस प्रशासन तत्पर। डीएसपी 2 के नेतृत्व में अलकापुरी चौक पर चलाया गया अभियान। बेवजह और बिना मास्क व हेलमेट घूमने वालों की ली गई क्लास। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि ने किया बदडीहा स्थित कोविड वार्ड का निरीक्षण। बदडीहा में किया अनाज का वितरण। इधर कांग्रेस नेता नरेंद्र सिन्हा ने बीटी फील्ड में प्रवासी मजदूरों को करवाया भोजन। विभिन्न प्रखंडों तक भिजवाने की करवाई व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। गांवा थाना क्षेत्र के निमाडी गांव में शनिवार को एक महिला के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़ित महिला ने गांवा थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। गांवा थाना क्षेत्र के निमाडीह गांव से दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया गया कि शनिवार की सुबह मालडा इलाहाबाद बैंक से पैसे की निकासी कर घर वापस लौट रही दलित महिला के साथ गांव के ही एक 22 वर्षीय युवक शिवबालक यादव ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इस बाबत पीड़ित महिला ने गांवा थाना में आरोपी के विरुद्ध आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला के साथ गांवा थाना आए पूर्व विधायक राजकुमार यादव व माले प्रखंड सचिव सकलदेव यादव ने बताया कि उन्हें रास्ते में महिला रोती हुई दिखाई दी, जिसके बाद पीड़ित महिला से बातचीत करने के बाद सारा मामला पता चला। श्री यादव ने गांवा पुलिस से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी करने व जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। गांवा प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत निमाडी के एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म किया गया जब वो मालदा बाजार से खरीदारी करके लौट रही थी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। अभी लगातार धनवार विधानसभा के अंतर्गत लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। आज से एक माह पूर्व इसी तरह तीसरी प्रखंड के अंतर्गत पलमरुआ में भी एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया सामूहिक, जिसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। इसके पहले शेरुआ में भी 5 लड़कों के द्वारा दुष्कर्म किया गया एक छात्रा के साथ, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है। और इस तरीके से लगातार जो है घटनाएं घट रही है। धनवार के अंदर भी ग्राम बरवाडी में एक व्यक्ति का सरेआम हत्या कर दिया गया और आज 1 महीना से ऊपर हुआ है। हत्या करने वाले एक भी हत्यारे का गिरफ्तारी नहीं हो पाया है। तो लगातार आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हम प्रशासन से मांग करते हैं जो दुष्कर्मी है उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और धनवार गांवा तीसरी में जो आपराधिकरण की घटनाएं बढ़ रही है, भाकपा माले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और कोई भी माँ बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो माले चुप नहीं बैठेगी। मैं सकलदेव यादव गांव प्रखंड भाकपा माले के कार्यकारी सचिव होने के नाते आज गांव प्रखंड अंतर्गत मालदा बाजार करके लौट रही थी निमाड़ी पंचायत की महिला के साथ में आज जो दुष्कर्म हुआ है वो पूरे शर्मसार करने की बात है। और हम आज गांव प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि अविलंब उन लोगों को गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस बाबत पुलिस निरीक्षक परमेश्वर लियांगी ने बताया कि गांवा थाना में आरोपी के विरुद्ध कांड संख्या दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांवा थाना अंतर्गत निमाडी गांव है। उस गांव की एक महिला 35-40 वर्ष की है। उनके द्वारा थाना में आकर एक शिकायत दर्ज की है
कि उसी गांव का एक 20 वर्षीय लड़का उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस संबंध में गावा थाना में कारण अंकित कर लिया गया है। विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभा कक्ष में वरीय अधिकारियों की बैठक शनिवार को संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सृजन करने के स्रोत निर्माण करने का मसौदा तैयार किया गया। समाहरणालय के सभा कक्ष में शनिवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कई वरीय अधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में तमाम तरह की योजनाओं की समीक्षा की गई और संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में डीडीसी मुकुंद दास भी मौजूद रहे। बताया गया कि भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों का आगमन गिरिडीह में हुआ है और उनके रोजगार की व्यवस्था के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित की जाएंगी। इन्हीं योजनाओं का प्रारूप तैयार करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना समेत योजनाओं की चर्चा की गई और रोजगार सृजन के स्रोत निर्माण करने का मसौदा तैयार किया गया। हमारी भी कोशिश रहती है ये तो सर प्रॉब्लम है तो अप्लाई करना ही करना है। 1 हेक्टेयर तक वापस आता है तो उससे ऊपर जाता हूँ इसको तो सर आगे से केस नहीं चल रहा है पूरी हुआ है सिचुएशन। ये विषय में कुछ जो है फॉरेस्ट प्रॉब्लम है, वहाँ सब फॉरेस्ट का प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ पे 3-4 है ताकि लोकल लेवल पे इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज सर काफ़ी सुविधा फॉरेस्ट में सब अप्लाई कर रहे हैं सर, फॉरेस्ट में अप्लाई हो रहा है। आपके एक तो सड़कों का तो फिर सर आपका देखते हैं पेंडिंग लैंड एक्विजिशन आपके सड़कों पे लैंड गर्मी जो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं आने देते। हमारी भी कोशिश रहती है 1 हेक्टेयर फॉरेस्ट में तो सर प्रॉब्लम है तो अप्लाई करना ही करना है। 1 हेक्टेयर तक वापस आता है तो उससे ऊपर। लॉकडाउन 4 में मिली आंशिक छूट का लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं और कुछ तो बिना मास्क व बिना हेलमेट के ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर शनिवार को अलकापुरी चौक पर डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अभियान चलाया गया और ऐसे लोगों को चिन्हित कर उठक बैठक करवाई गई। लॉकडाउन 4 की सफलता में गिरिडीह पुलिस लगी हुई है। इसी क्रम में शनिवार को अलकापुरी चौक पर डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्र के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। मौके पर बेवजह घूमने वालों को पकड़ा गया और उनकी क्लास ली गई। इस दौरान बिना मास्क और बिना हेलमेट के निकले कई लोगों को उठक बैठक करवाई गई। बताया गया कि आंशिक छूट मिलने का कुछ लोग नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। इसी को ध्यान में रखकर अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को हिदायत दी जा रही है। इस अभियान में पचम्बा थाना पुलिस मुस्तैद नजर आई। लगातार गाड़ियों की भीड़ देखते हुए प्रयास किया जा रहा है कि टोटो ऑटो को लेकर और जो अनावश्यक तौर पर इस रोड पर आ रहे हैं उन सारे लोगों को डिस्करेज करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कब तक चलेगी ये सर? जैसी ज़रूरत रहेगी उस अनुसार काम किया जाएगा ताकि लॉकडाउन का सही ढंग से अनुपालन हो सके। कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि नरेंद्र सिन्हा छोटन द्वारा बीटी फील्ड में शिविर लगाकर बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों और आगंतुकों को खाना खिलाया जा रहा है। साथ ही उन्हें विभिन्न प्रखंडों में भेजने के लिए प्रशासनिक स्तर से वाहन की व्यवस्था करवाई जा रही है।
गिरिडीह के जमबाद में पीडीएस डीलर प्रियंका देवी के सरकारी राशन दुकान में अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। स्थानीय लोगों ने दुकान ससमय न खोलने और राशन में कटौती करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। वैश्विक महामारी के दौर में जिले में अनाज की कालाबाजारी काफी बढ़ गई है। लगातार विभिन्न पीडीएस डीलरों की शिकायतें मिल रही है। गिरिडीह के जमवाद से भी अनियमितता का मामला आ रहा था। यहां पीडीएस डीलर प्रियंका देवी के सरकारी राशन दुकान में लाभुकों को कम अनाज एवं दुकान सही समय पर न खोलने की शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले की सूचना मिलते ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर सुदेश कुमार शनिवार को मौके पर पहुंचे और वास्तु स्थिति का जायजा लिया। यहां लाभुकों का आरोप था कि इन्हें काफी कम अनाज दिया जा रहा है एवं समय पर दुकान नहीं खुलता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया कि दुकान ससमय खोले तथा पीडीएस दुकानदार अनाज का वितरण सही मात्रा में करे। इसके अलावा उन्होंने अन्य कई पीडीएस राशन दुकानों का निरीक्षण कर वास्तु स्थिति का अवलोकन किया। यहां सभी डीलरों को सही मात्रा में राशन वितरण करने का निर्देश दिया गया। लखारी से जमीन विवाद का मामला प्रकाश में आया है। बताया गया कि लखारी के किशोर पासवान ने अवैध तरीके से बाजू पासवान की जमीन को बेच दिया है। इधर बाजू पासवान ने इसे अपनी जमीन बताते हुए पचम्बा थाना में आवेदन देकर जमीन पर लगे काम को रुकवा दिया है। पचम्बा थाना क्षेत्र के लखारी से जमीन विवाद का एक मामला सामने आया है। बताया गया कि बाजू पासवान की जमीन का उसके रिश्तेदार किशोर पासवान ने अवैध तरीके से सौदा कर दिया है। इसी को लेकर राजू पासवान के पोते बबलू पासवान ने पचम्बा थाना में आवेदन देकर जमीन में लगे काम को रुकवाया। इस बाबत बबलू पासवान ने कहा कि यह उनके दादा की खरीदी हुई जमीन है, जिसमें उनके रिश्तेदार किशोर पासवान को भी हिस्सा मिला है, लेकिन किशोर पासवान ने इनकी जमीन को भी गलत तरीके से बेच दिया है, जबकि इस विवादित मामले का फैसला पहले ही थाने में हो चुका है। उन्होंने कहा कि फिलहाल पचम्बा थाने से काम रुकवा दिया गया है, आगे जरूरत पड़ी तो ये कोर्ट भी जाएंगे। लोग किशोर पासवान जो है हड़प करना चाहता है, हम लोग आते धमकी चमकी देता है, मारपीट करना चाहता है। के है किशोर पासवान। ये जमीन किसका है? हमारा बाजू पासवान का। हमारा नाम है बबलू पासवान। नमस्कार। लड़का सीएनटी में जमीन होगा? ये सीएनटी में हाँ। फिर बिक जा रहा है। हाँ। के लेने वाला क्या है? डॉक्टर बर्मा से। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव शनिवार को बदडीहा पहुंचे और एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में रह रहे कोरोना संक्रमितों का हालचाल लिया। उन्होंने कहा कि यहां रह रहे लोगों को खाने पीने में दिक्कत हो रही है, इसको लेकर वे जिला प्रशासन से विमर्श करेंगे। बद्डीहा स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर को फिलहाल कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। यहाँ कई कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखा गया है। शनिवार को कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने इस सेंटर का निरीक्षण किया और व्यवस्था का जायजा लिया। बताया गया कि कुछ मरीजों के द्वारा कम खाना देने की शिकायत इन्हें प्राप्त हो रही थी। इसी के निरीक्षण के लिए ये यहाँ पहुँचे हैं। मौके पर श्री यादव ने कहा कि यहाँ ज्यादातर मजदूर तबके के लोग हैं, जिनकी खुराक आम लोगों से थोड़ी ज्यादा है। ऐसे में सरकारी व्यवस्था वाले राशन से इनका पेट नहीं भर रहा है। इस बात को लेकर ये जिला प्रशासन से विमर्श करेंगे और इनके बेहतर खान पान की व्यवस्था करवाने का प्रयास करेंगे। सर, अब निरीक्षण करने आज आए हुए हैं यहाँ पर बद्डीहा स्थित क्वारंटाइन सेंटर में। कैसा अनुभव हुआ, क्या तैयारियां हैं, कैसे? एएनएम हॉस्टल में आज जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जो पॉजिटिव है उनको सबको यहाँ रखा गया है। एक्चुअल में सारी सुविधा सरकार के द्वारा तो सब मिल ही रहा है, लेकिन एक्चुअल में मजदूर किस्म के लोग हैं जिनको खाना की खुराक कुछ ज़्यादा है और यहाँ उनको सरकारी हिसाब से 4 रोटी मिलता है, उसमें पर्याप्त नहीं है। लोगों को जो भी मजदूरी करने वाले लोग कुछ खाना ज़्यादा ही खाते हैं। तो हम जिला प्रशासन से कहेंगे, अभी बात होगा उपायुक्त महोदय से हम बात रखेंगे कि थोड़ा ये लोग खाना पीना का जो है इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए। बाकी सब लोग क्वारंटाइन में है, सब तो सुविधा सरकार के द्वारा मिल ही रहा है और हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। सब लोगों ने कहा सब हमारे 13-14 दिन से करीब हैं और सबका रिपोर्ट भी कल तक आ जाता है और आ जाता तो अच्छा है। सब लोग पॉजिटिव जो लोग हैं वहाँ रहेंगे, बाकी जो नेगेटिव हैं वो लोग अपने अपने घर जाएंगे।
सरकार के द्वारा दबाव वगैरह सब व्यवस्था सब है ही, और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जो कमी है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ हम लोग अपने स्तर से पानी बिस्किट वगैरह जो है हम लोग उपलब्ध भी करा रहे हैं, और जो हम लोग जो कमियाँ हैं लोगों से पूछ रहे हैं, जो कमी जहाँ दिखेगा वहाँ उसको हम लोग उपलब्ध कराएंगे, ताकि इस महामारी में सब लोगों का सहयोग है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं। सब लोग सभी क्वारंटाइन सेंटर में जा रहे हैं, सभी लोग हालचाल ले रहे हैं, जहाँ जो कमी हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जान ही रहे हैं महामारी में सब लोग ज़्यादा डरते हैं, लेकिन हम लोग अभी वायु से महोदय से कहेंगे कि इसको कल से सैनिटाइजर और आप अंदर साफ सफाई की व्यवस्था कराए, क्योंकि वो लोग भी रह रहे हैं तो बोलते गंदगी में थोड़ा रहने में कष्ट है। तो हम लोग से बात करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में सब लोग डरे हुए हैं, इस वजह से इस प्रकार की बातें आ रही है, और सफाई कर्मी भी सब लोग अंदर जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। हम लोग रिक्वेस्ट करके उनसे सफाई करने का काम करवाएंगे। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव के द्वारा मुफस्सिल क्षेत्र के बदडीहा में जरूरतमंदों को चिन्हित कर 60 पैकेट खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इस बाबत उन्होंने कहा कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर लॉकडाउन खत्म होने तक उनका राहत कार्य जारी रहेगा। मुफस्सिल क्षेत्र के बदडीहा में कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव के द्वारा करीब 60 पैकेट खाद्य सामग्रियों का वितरण जरूरतमंदों के बीच किया गया। बताया गया कि जो बेहद गरीब जरूरतमंद लोग थे, वैसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें खाद्य सामग्री प्रदान की गई। खाद्य सामग्रियां पाकर गरीब गुरबे बेहद खुश नजर आए। बताया गया कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव के द्वारा राहत कार्य चलाया जा रहा है। इस बाबत श्री यादव ने कहा कि जब तक देश में तालाबंदी रहेगी तब तक इनका यह अभियान जारी रहेगा, ताकि गरीब गुरबों को ज्यादा परेशानी ना हो। बच्चा को नहीं भेजना चाहिए भाई, बीमारी में बच्चा को तुम आगे कर संतोष दास सुनील दास क्या है? दिनेश दास कौन है हो? तो दर्शकों, चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गांवा में दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला हुआ उजागर। महिला ने थाने में की शिकायत। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने घटना को बताया शर्मनाक। विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए समाहरणालय के सभागार में हुई बैठक। उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों से की मंत्रणा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लॉकडाउन 4 की सफलता के लिए पुलिस प्रशासन तत्पर। डीएसपी 2 के नेतृत्व में अलकापुरी चौक पर चलाया गया अभियान। बेवजह और बिना मास्क व हेलमेट घूमने वालों की ली गई क्लास। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि ने किया बदडीहा स्थित कोविड वार्ड का निरीक्षण। बदडीहा में किया अनाज का वितरण। इधर कांग्रेस नेता नरेंद्र सिन्हा ने बीटी फील्ड में प्रवासी मजदूरों को करवाया भोजन। विभिन्न प्रखंडों तक भिजवाने की करवाई व्यवस्था। तो ये था हमारा आज का न्यूज एपिसोड। अब हम आपसे विदा चाहेंगे। कल फिर होगी मुलाकात एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।